ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रो कर लिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। मैं बात करूंगा बच्चों सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों देखो, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती। सबसे पहले टेस्टिस है जो कि पेयर में पाई जाती। देन है हमारे पास यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों देयर इज़ अ प्रेसेस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। और देन है हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया। चलिए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होते हैं मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। एक मस्कुलर पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम के अंदर और पैर में पाई जाती है हमेशा बिटवीन द लेग्स। तो ये है टेस्टिस। एंड दिस इज़ द मस्कुलर पाउच बच्चों। ये हमारे पास इधर में मस्कुलर पाउच है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्क्रूटम। ठीक, ये हमारे पास इधर में टेस्टिस। और हम लोग क्या देखते हैं, इन्हीं टेस्टिस के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज द ट्यूनिका एल्बोजीनिया। इस लेयर का नाम है यहाँ पर ट्यूनिका एल्बोजीनिया। अब स्क्रूटम का काम क्या होता है? देखो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के हिसाब से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो बॉडी के इनसाइड हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रूटम क्या करता है बेसिकली, प्रोवाइड 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस की जो हमारे पास यहाँ पर लेंथ होती है लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है हमारे पास 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है बच्चों। ठीक, अब हम टेस्टिस का यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र सेक्शन आपको शो करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ टेस्टिस बच्चों। तो ये मेरे पास यहाँ पर टेस्टिस है और हम लोग क्या देखते हैं, इसी टेस्टिस के अंदर इस तरह के मोर देन 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। दीज आर द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये हमारे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहलाते हैं बच्चों। और इन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास 2 से 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर द सेमनीफरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास इधर में सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है बच्चों। दीज आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती है बेसिकली, दीज आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 2 तरीके की सेल से लाइंड होते हैं बच्चों। ये देखिए, एक ये ग्रीन और एक ये ब्लू से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैं इसका आपको ट्रांसफ़र सेक्शन भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स मान लीजिए ये है। अब मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ तो मेरे को ये वाला व्यू दिखाई देगा इसका। इसी को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है और इसी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके की सेल्स देखने को मिल रही है बच्चों। एक ये ग्रीन वाली सेल मैंने बनाई है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल एंड आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। और इस स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी होती है बच्चों, इसकी प्लॉइडी होती है यहाँ पर 2n। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, दिस इज़ द गैमेट मदर सेल। ये हमारे पास इधर में गैमेट मदर सेल होती है। और यहीं पर हम देखते हैं बीच बीच में प्रेजेंट होती है कुछ और सेल्स। देखिए अब ये जो ब्लू वाली सेल है
ये नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कम है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर सर्टोली सेल्स, इन्हीं को बोला जाता है नर्स सेल्स, और इसी को बोला जाता है यहाँ पर सस्टेंटाकुलर सेल्स। ये हमारे पास इधर में सस्टेंटाकुलर सेल्स कहलाती है। अब इन सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच ये ब्लैंक स्पेस है, दिस इज़ कॉल्ड द ल्यूमीन, यानी कि जो कैविटी होती है, जो हमारे पास यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कैविटी है। और हम लोग क्या देखते हैं, जर्म सेल जो होती है जिनकी प्लॉइडी ट्यूब है ना, इन्हीं के अंदर डिवीज़न होगा हमारे पास यहाँ पर मियोसिस, और मियोसिस डिवीज़न के बाद फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास किस चीज़ की बच्चों, स्पर्म की। और स्पर्म की जो प्लॉइडी होती है मेरे पास, वो प्लॉइडी कितनी होती है, स्पर्म की प्लॉइडी हमेशा n होती है। स्पर्म इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम लोग यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं बच्चों। ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब सर्टोली सेल्स क्या, तो बच्चों ये हमारे पास सर्टोली सेल होती है जिनका काम होता है यहाँ पर अब डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ इन जर्म सेल्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा जर्म सेल्स होंगी उतने ही ज़्यादा स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। मेल के अंदर सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सस्टेंटाकुलर सेल्स का क्या काम है, यहाँ पर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एक तो स्पर्म को एंड जर्म सेल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये ल्यूमीन के अंदर फॉर्मेशन हो गई है बच्चों, देखिए स्पर्म की। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो इन सर्टोली सेल्स के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, और इनसे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। अदरवाइज इनका काम होता है यहाँ पर क्या, डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्म को भी और इन जर्म सेल को ही बच्चों। तभी हम इन्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स बोलते हैं। अब इन्हीं सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये जो स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दीज आर दी सेल्स। ये सेल्स हमारे पास कहलाती है इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को बोला जाता है यहाँ पर हमारे पास लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स होती है। नाउ दीज लीडिंग सेल्स अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ LH लीडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बच्चों। लीडिंग सेल्स यहाँ पर क्या रिलीज करती है, एक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, आल्सो टर्म्ड एज एंड्रोजन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किस चीज़ के लिए, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए भी, और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ह्यूमन मेल प्यूबर्टी एज में पहुंचता है 12 से 14 साल की एज में, तो उसके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड माउस्टेचिस होती है, उसके अंदर ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड प्राइवेट पार्ट्स होता है जेंटल ऑर्गन की सराउंडिंग में। और उसके अलावा हम देखते हैं जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी डीप हो जाती है, चेस्ट जो होती है वो ब्रॉड हो जाती है। दीज आर द चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। और मेन जो कैरेक्टर है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बच्चों। स्पर्म की फॉर्मेशन भी होने लगती है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसको यहाँ पर मेंटेन करके रखता है बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई बच्चों इन सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये देखिए ये फॉर्मेशन हो गई। अब ये स्पर्म यहाँ से जो है आगे हमारे पास पहुँचेगा इस सेक्शन के अंदर। ये स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द रेटेटेस्टिस। ये हमारे पास इधर में रेटेटेस्टिस कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म यहाँ से निकलेगा और यहाँ से पास होता हुआ वो पहुँचेगा इस सेक्शन के अंदर। दिस इज कॉल्ड द वासा एफ्रेंशिया। ये मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों, वासा एफ्रेंशिया कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्म यहाँ से निकलेगा और इस सेक्शन का नाम, दिस इज कॉल्ड द रेटेटेस्टिस। तो स्पर्म्स यहाँ से निकल जाएंगे सेमनीफोरस ट्यूब्यूल से, रेटेटेस्टिस में पहुँचेंगे और रेटेटेस्टिस को जो है छोड़ते हुए कहाँ पर एंट्री मारेंगे, अब हमारे पास वासा एफ्रेंशिया के अंदर। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बैक साइड में ही
हमारे पास देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ए हाईली कॉइल्ड ट्यूब। एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं इधर में एपिडिडिमिस। ये देखिए, ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, इसकी एंट्री हो रही है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री हो रही है, तो जो स्पर्म्स होते हैं एक तरीके से वो आपके पास यहाँ पर जो एंट्री कर जाएंगे इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब के अंदर। अब इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब का काम क्या होता है, एक तो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, यहीं पर स्पर्म का डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, स्पर्म एक तरीके से तैयार होते हैं, मोटिलिटी के लिए भी न्यूट्रिशन मिलता है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एपिडिडिस में हाईली कॉइल्ड होने की वजह से, तो इनको डिफरेंशिएशन के लिए टाइम मिल जाता है बच्चों। तो हमारे पास दिस इज़ द एपिडिडिमिस बच्चों, ये स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में एपिडिडिमिस कहलाती है पूरी की पूरी। दिस इज़ द एपिडिडिमिस, हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ठीक। अब इस एपिडिडिमिस का जो ऊपर वाला सेक्शन है, दिस इज द कैपट एपिडिडिमिस, मिडिल सेक्शन कॉर्पस, और जो लास्ट सेक्शन होता है दैट इज द काउडा। तो कैपट, कॉर्पस, काउडा ये सेक्शंस होते हैं हमारे पास एपिडिडिमिस के। और हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, स्पर्म यहाँ से एंट्री करेंगे और देन उसके बाद यहाँ से जाएंगे हमारे पास अब इस वाली ट्यूब से। दिस इज कॉल्ड द वास डिफरेंस बच्चों, ये हमारे पास वास डिफरेंस होती है। तो स्पर्म यहाँ से अब आगे पास होंगे बच्चों और इजैकुलेशन के लिए अब हमारे पास यहाँ पर तैयार होते हैं। ये देखिए, मैं एक सेक्शन और ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। ये देखो, ये हमारे पास इधर में किडनी होती है, दिस इज द किडनी, और यहीं पर हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ यूरिनरी ब्लैडर बच्चों। ये हमारे पास होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर जो होता है इस ब्लैडर के अंदर जब एंट्री मारता है, तो ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से एंट्री होती है। जो यूरेटर होता है ब्लैडर के साइड से एंट्री मारता है, ऊपर से नहीं एंट्री मारता। क्यों? अगर कई बार ब्लैडर फुल हो जाता है तो बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो के कारण जो यूरिन अगर वापस जाता है तो टॉक्सिक मटेरियल को लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हमारा एक इन्फेक्शन लेवल होता है, वो इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो बॉडी का एक इन्फेक्शन लेवल होता है 0 से लेकर के 10 के बीच में। तो मैक्सिमम हमारा जो इन्फेक्शन लेवल होता है जो बॉडी झेल सकती है वो आपका लगभग 1.5 तक, 0 से लेकर के 1.5 तक की रेंज को। अगर उससे ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जो आपके वेस्ट मटेरियल होता है किसी भी तरीके का बॉडी में एक्यूमुलेट होने के कारण या स्पेसिफिक मिनरल्स की एक्यूमुलेशन के कारण बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, जिसके से फीवर हो सकता है, बॉडी के अंदर पेन हो सकते हैं, और रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में भी फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इसके अंदर जो। और अगर इन्फेक्शन लेवल 3, 4, 5, 6, 7 तक पहुंच सकता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, बंदा कोमा में भी जा सकता है, हार्ट अटैक, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये यूरेटर साइड में होती है बच्चों, ठीक। किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। नॉर्मली ग्लैंड्स का काम होता है सीक्रेशन का, इसी वजह से क्वेश्चन भी आता है हमारे पास। देखो, ग्लैंड्स का काम सीक्रेशन का है, तो मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर कौन है जो ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज द हमारे पास यहाँ पर बच्चों लिडिक सेल्स, बिकॉज अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ LH दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारे पास एक तरीके से हम क्या देखते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। और इन्हीं लिडिक सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पर ICSH। ICSH मतलब कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है हमारे पास, कौन बच्चों, LH, जिसकी वजह से हम देखते हैं क्या होता है, लिडिक सेल्स स्टिमुलेट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक। चलिए, अब यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, ये मेरे पास ब्लैडर है और इसी के अंदर देयर इज अ ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा की। ये हमारे पास दिस इज द यूरेथ्रल मीटस, ठीक है जी। और ये यूरेथ्रा जो होती है हमारे पास, इट इज रन अलोंग विद द पीनस। ये रन करता है बच्चों किसके साथ जी, पीनस के साथ। दिस सेक्शन इज टर्म्ड एज पीनस, इट्स नॉट टर्म्ड एज पेनिस, गॉट इट, ये पीनस कहलाता है। अब यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों ये टेस्टिस और ये एपिडिडिमिस, और यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, वास्ट डिफरेंस होती है, यूरेटर के ऊपर ओवरलैप होती हुई एंट्री मारती है बच्चों, कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर। इंग्यूनल कैनाल के थ्रू इसके ऊपर ओवरलैप होती है। यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, हम देखते हैं ये इंग्यूनल कैनाल है,
तो इस एंगुलर कैनाल की मदद से क्या होता है, ये इसके ऊपर ओवरलैप होती है और एंट्री मारती है ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर के अंदर एंट्री मारेगी तो बच्चों यहीं पर हमारे पास हम देखते हैं कि स्पर्म की एंट्री हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब इस ब्लैडर के सेक्शन को थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ मैं, सिर्फ ब्लैडर को। ये देखिए, ये ब्लैडर है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए, ये यूरेटर की एंट्री होती है और यहीं पर हमारे पास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूब, ठीक। तो स्पर्म जो अब यहाँ से एंट्री मारेंगे इस ट्यूब के अंदर जो है, और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ ग्लैंड्स। यहीं पर हमारे पास बच्चों ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास होते हैं बच्चों, दीज आर द सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं हमारे पास, जिनका काम होता है यहाँ पर सिक्रेशन का, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं और ठीक यहीं पर हमारे पास देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारे पास इधर में होता है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहीं से ये ट्यूब नीचे जा रही होती है, ये ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट हो गई है मेरे पास बच्चों, जो यूरेथ्रा के साथ में है। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पर ना मसल्स होती है, दीज आर द स्फिंक्चर मसल्स। हमारे पास यहाँ पर 2 स्फिंक्चर मसल्स होती है। तो मेल के अंदर हम लोग देखते हैं बच्चों, ब्लैडर के अंदर ना 2 स्फिंक्चर मसल्स पाई जाती है। अब ये जो 2 स्फिंक्चर मसल्स होती है हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है बच्चों, स्फिंक्चर मसल्स होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेल के अंदर 2 स्फिंक्चर मसल्स होती है जो यूरिन को होल्ड करके रखती है। फीमेल के ब्लैडर के अंदर हम देखते हैं 4 स्फिंक्चर मसल्स होती है जो यूरिन को होल्ड करके रखती है हमारे पास। तो फीमेल यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती है। अब यहाँ पर ही हम देखते हैं कि देयर इज़ आल्सो प्रेजेंस ऑफ अ ग्लैंड। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, सेमिनल वेसाइकल्स पेयर में होते हैं, और यहीं पर मेरे पास प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज़ द काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड होते हैं, आल्सो टर्म्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों। यही मेरे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहलाता है। तो सेमिनल वेसाइकल्स का, सिंगल प्रोस्टेट का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का सिक्रेशन होता है जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि सीमेन। और उसके अंदर ही हम देखते हैं यहाँ पर स्पर्म को न्यूट्रिशन, विटामिन, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ लिब्रिकेशन भी, और जो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसको हम बोलते हैं सीमेन, वो भी इन तीनों के सिक्रेशन के एक्यूमुलेशन के कारण ही बनता है, जिसका मेन काम होता है यहाँ पर मीडियम प्रोवाइड करना स्पर्म की मूवमेंट के लिए, स्पर्म के फ्लो के लिए बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास स्पर्म एंट्री कर जाते हैं बच्चों पे, ठीक है जी। और मेल के अंदर हम देखते हैं कि सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। मेल के अंदर यूरिन की इजैकुलेशन के लिए भी और सीमेन की इजैकुलेशन के लिए भी हम लोग क्या देखते हैं, सेम ही ओपनिंग होती है बच्चों, दैट इज़ द यूरेथ्रल मीटर, जिसको हम यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, जो रन करता है बच्चों यहाँ पर पीनस के साथ। अब हम लोग क्या देखते हैं, पीनस का जो ये टॉप पोर्शन होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पीनस। यही हमारे पास ग्लैंस पीनस कहलाता है। और ये जो सेक्शन होता है, ये दिस इज द नेक, ये हमारे पास पीनस की नेक होती है। जब पीनस के अंदर इरेक्शन होता है तो जो नेक का जो सेक्शन होता है वो प्रॉपर विजिबल होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पर जो है बच्चों एक और ग्लैंड की यहाँ पर प्रेजेंस होती है, दैट इज़ द टाइसन्स ग्लैंड। ये हमारे पास टाइसन ग्लैंड कहलाता है। तो जो टाइसन ग्लैंड होता है, इसका काम होता है सीमेन को मिल्की अपीयरेंस देना। सीमेन की फॉर्मेशन तो हो गई, बट सीमेन जब इजैकुलेट होता है तो उसको जो मिल्की अपीयरेंस देता है वो कौन देता है बच्चों, टाइसन्स ग्लैंड देता है। अगर टाइसन्स ग्लैंड ना काम करे तो सीमेन बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा जेली टाइप होगा, स्टिकी होगा, म्यूकस होगा, बट मिल्की अपीयरेंस नहीं होगी समटाइम। तो टाइसन्स ग्लैंड जो उसको मिल्की अपीयरेंस देता है, और एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस भी होती है वहाँ पर, हम लोग क्या देखते हैं, स्मेल होती है उसके अंदर जो है। चलिए जी, अब हम लोग क्या देखते हैं, जो नेक है, नेक के बाहर ही जो पीनस होता है, पीनस की स्किन जो होती है हम लोग क्या देखते हैं, नेक से बाहर होती है और पीनस को प्रॉपर कवर करके रखी होती है बच्चों,
ठीक है। ड्यूरिंग पीनस के अंदर जब इरेक्शन होती है, ड्यूरिंग कॉइटस हम लोग क्या देखते हैं, जो पीनस की स्किन होती है, ये पीनस की जो स्किन होती है बच्चों मूवेबल होती है बैक साइड तक, यहाँ तक ये पीछे तक चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक थिक मास ऑफ टिश्यू होता है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर फ्रेनुलम बच्चों। ये क्या कहलाता है, फ्रेनुलम कहलाता है। तो स्किन जो होती है इससे पीछे तक नहीं जा सकती। बट समटाइम्स ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान या सम अदर एक्टिविटी, जैसे मेल अगर मास्टरबेट वगैरह भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पीनस की जो स्किन होती है ड्यूरिंग क्वाइटस, अगर देयर इज इंसर्शन ऑफ मेल पीनस इनटू फीमेल वजाना, कॉन्टिन्यूटी में इन एंड आउट होता है, तो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फ्रेनुलम ब्रेक हो सकती है। तो उस कंडीशन में स्किन जो है थोड़ा सा और पीछे तक चली जाती है जब फ्रेनुलम ब्रेक होती है। तो इसको कई बार मेल वर्जिनिटी से भी रिलेट किया गया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया जो मेल जो है मास्टरबेट करते हैं तो उस समय भी फ्रेनुलम ब्रेक हो सकती है, तो वर्जिनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, जब भी फ्रेनुलम ब्रेक होगी तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, थोड़ा सा पेन होगा। तो उस समय जब ब्लीडिंग होती है तो किसी तरह के मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब वाली स्ट्रक्चर्स होती है उन सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, वो उसको वहाँ पर हील कर देंगी। थोड़ा सा पेन होगा तो उस 2-3 दिन के लिए परहेज़ करना पड़ेगा। परहेज़ इन द सेंस की सेक्सुअल मीटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो 2-3 दिन में पेन भी ठीक हो जाएगा और यहाँ पर जो है ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप हो जाएगी। पीनस की स्किन पीछे करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा क्लॉट जम रहा होगा, उसको क्लीन कर देंगे प्रॉपर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो स्किन होती है बच्चों, जो ग्लैंस पीनस की जो स्किन होती है, इसी स्किन को मैं बोलता हूँ यहाँ पर इधर में फोर स्किन, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर प्रीप्यूस। यही हमारे पास फोर स्किन है, यही हमारे पास इधर में प्रीप्यूस कहलाती है, जो पीनस के टॉप सेक्शन को, ग्लैंस पीनस को कवर करके रखी हुई है। हम लोग क्या देखते हैं, कुछ रिलीजन के अंदर, जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर क्या होता है, जो फोर स्किन होती है, जो प्रीप्यूस होता है, उसको यहाँ पर जो है कट कर देते हैं हम लोग जो है। तो उसका रीज़न ये होता है कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो रिलीजियस वैल्यूज़ होती है कि जब वो मॉस्क्यू वगैरह में जाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर किसी तरह कोई स्ट्रेस या कोई कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए जो है। और हम लोग क्या देखते हैं, जो यूरिन होता है तो उसके अंदर यूरिया निकलता है, वेस्ट निकलता है। तो क्या होता है बेसिकली कि इस स्किन के अंदर थोड़ी बहुत यूरिन की ड्रॉप्स वगैरह रह जाती है नॉर्मली। तो उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ है कि जब मॉस्क्यू में जाए तो बॉडी के ऊपर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, वो हमारे अंदर भी है। हम भी मंदिर में जाएंगे नहा धो करके, अपना अच्छे नए कपड़े पहन करके, तो वो उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, 1 साल से 5 साल तक के बीच की एज से पहले ही उसको कट कर दिया जाता है, और जिसको खतना बोलते हैं मुस्लिम रिलीजन में। ठीक है जी। बट समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव भी करवाया जाता है दूसरे रिलीजन में भी। अब इसमें रिलीजियस वैल्यूज़ कोई नहीं है यहाँ पर। हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यू टू द अनअवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, डायपर लगा के रखते हैं। अब सोचिए डायपर लगा करके बच्चा पूरे दिन रहता है और जो है यूरिन कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप लोगों ने जो अंडरवेयर पहन रखा है और पूरे दिन यूरिन पास कर रहे हैं बिना उसके जो, तो कैसा फील होगा। जो वो छोटे बच्चे के साथ ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लैंस पीनस के ऊपर जो स्किन होती है खुलती नहीं है। ठीक है जी। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, टाइसन्स ग्लैंड में स्टूल, तो एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है ग्लैंस पीनस के ऊपर, जिसकी वजह से स्किन पूरी की पूरी चिपक जाएगी। इरिटेशन होती है, खुजली होती है, दिक्कत होती है उसके साथ उसको बच्चों। इस कंडीशन में क्या करते हैं जो है, उस कंडीशन में यहाँ पर उसका जो है फिर सर्जिकली ग्लैंड फोर स्किन को रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सर्कमसीजन बच्चों। तो सर्कमसीजन जब इसको यहाँ पर सर्जिकली रिमूव किया जाता है हमारे पास, तो हमें भी यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देयर इज़ अ सर्कमसीजन वहाँ पर जो है किया जाता है, तो उसमें फोर स्किन को जो है सर्जिकली रिमूव किया जाता है बच्चों वहाँ पर जो है, अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो जो। तो नॉर्मली बच्चों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायपर वगैरह जो है यूज़ नहीं करना चाहिए कॉन्टीन्यूटी में लंबे समय तक, तो ये इश्यूज़ इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है जी। देन उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ रिलीजन में मैंने बोला उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही कट किया जाता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था टेस्टिस, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो डक्ट जो सीमेन के और स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को असिस्ट करती है। तो हमारे पास एसेसरी डक्ट्स और कोई नहीं है बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स है, रेटेटेस्टिस है, वासा फ्रेंशिया है, एपिडिडिमिस है, वास डिफरेंस है। यही तो एसेसरी डक्ट्स है, ये तो असिस्ट कर रही है स्पर्म के पास होने के लिए बच्चों। दीज आर द एसेसरी डक्ट्स। देन हमारे पास होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। तो सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है और टाइसन्स ग्लैंड है। यही हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं।
और जब मैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बात करता तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया और कुछ नहीं है, पीनस ही जो होता है हमारे पास वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। पीनस में मैंने आपको बता दिया फ्रेनुलम हो गया, ग्लैंस पीनस हो गया, नेक हो गया, इसके अंदर टाइसन्स ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रल मेटस है, यूरेथ्रा है, फॉर स्किन प्रीप्यूस सर्कमसिजन के बारे में बताया। बाकी हम लोग क्या देखते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल पीनस के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इरेक्शन क्रिएट होती है। और जब पीनस के अंदर इरेक्शन क्रिएट होती है, जो पीनस होता है उसकी जो शेप होती है वो फ्लैसिड होती है स्टार्टिंग में। तो इसका जो साइज़ होता है लगभग 2-3 मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन जब पीनस के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों इरेक्शन होती है, उस समय इसका साइज़ जो है 10 to 12 मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर हो सकता है। और ये इरेक्शन होगा तभी इंसेमिनेशन होगा, विदाउट इरेक्शन इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा पत्ता करने लगे हैं, सूखा नशा करते हैं, या जो लोग हुक्का स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके पीनस के अंदर रिएक्शन ख़त्म हो जाती है बच्चों, उनके अंदर ना ही स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, तो एक तरीके से वो प्रॉपर इनफर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बात हम यहाँ पर एक चीज़ और भी देखते हैं बच्चों यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो टेस्टिस होती है समटाइम्स देयर इज जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, बट हम लोग क्या देखते हैं जो टेस्टिस होती है बच्चों वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आती ही नहीं है। समटाइम्स देयर इज़ अ फेल इन डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाएंगी, उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये कहानी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डिसऑर्डर, वहाँ पर मेल इनफर्टाइल होगा जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर क्रिप्टोकिडिज्म, इसको हम यहाँ पर क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो गई है। उसके अलावा अगर मैं ग्लैंड्स के बारे में बात करता तो जब ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर तो सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, मैंने बताया इन ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा होता है। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होते हैं, एंड देयर इज़ आल्सो अ प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन एंजाइम्स जो स्पर्म्स को यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सिट्रेट आयंस होते हैं, आइनोसिटोल होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स होता है, विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है इसका जो सिक्रेशन होता है बच्चों वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ इनका जो नेचर होता है अल्कलाइन होता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में जब भी मीटिंग होती है व्हेन इंसर्शन ऑफ मेल पीनस इनटू फीमेल वजाइना तो वहाँ का जो नेचर होता है वजाइनल नेचर एसिडिक होता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म डेड हो सकते हैं। उससे बचाने के लिए भी इनका जो सिक्रेशन होता है अल्कलाइन नेचर वहाँ पर हेल्प करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं सेम यहाँ पर ओपनिंग होती है जिसके अंदर यूरिनेशन भी होता है, तो यूरिनेशन जो होता है जो वेस्ट होता है उसके कारण भी स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, तो उससे भी बचाने के लिए मेल के पीनस के अंदर भी उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों।